हाय। देखो, मेरा ना ये न्यूट्रिशन का पहला वीडियो है जिसके ऊपर हम बात करेंगे फैट लॉस की। और जो आने वाले वीडियोस हैं न्यूट्रिशन की, तो हम उसके ऊपर इस कार्ड पे जो भी लिखा हुआ है आगे उसके बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि आपका पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज़, हार्निया और जो भी चीज़ें हैं हम उस सारी टॉपिक्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है। ठीक है। देखो, वेट लॉस और फैट लॉस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कभी कभी वेट मशीन पे खड़े होते होंगे या फिर आपके कपड़े टाइट हो रहे होंगे, तो आपके या फिर आपके कोई रिलेटिव आपसे बोल रहे होंगे कि तुम बहुत मोटे हो रहे हो, अपना वजन घटाओ। ठीक है। तो आप वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करते हो, या फिर आपके कोई जिम वाले भैया हैं जो कि बहुत अनप्रोफेशनल है। 90% ऑफ जिम इंडिया में जो होता है कि उन्होंने आपको बोला कि आपको ना वेट लॉस करना है, तो आप लग जाते हो वेट लॉस करने में। और वेट लॉस कैसे करते हैं? भाग भाग के, या फिर रस्सी कूद के, या फिर कोई भी कैलिस्थेनिक एक्टिविटी करके, कार्डियो करके, या क्या कहते हैं, अपना वाइट राइस छोड़ना, चावल छोड़ना, और क्या कहते हैं, किसी भी तरह का आपका कार्बोहाइड्रेट्स ना लेना, फैटी चीज़ें ना लेना, एग यॉक ना लेना। कई तो जिम वाले ये बता देते हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कि अंडे का पीला वाला मत खाया करो, और ये एक ट्रेंड बन गया, तो सारे ही लोगों ने जो है अंडे का पीला वाला खाना छोड़ दिया। तो ये एक बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका होता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफेशनली हम कैसे अपने, ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं, मैं आपको इनकी फोटोज दिखा दूँ। देखिए, हाँ ना। तो ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं, इनका जो वेट लॉस करवाया गया है, ये 3 से 4 महीने में हुआ है। ठीक है। और ये सारा पूरी तरह से हम फैट लॉस पे फोकस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये फैट लॉस और वेट लॉस में डिफरेंस क्या है। देखो, जो हमारी बॉडी होती है ना, वो हमारी बॉडी 3 तरह की होती है। सबसे पहले तो हम शुरुआत से शुरू करें अगर, तो बॉडी टाइप जो होता है हमारा, मैं बॉडी टाइप बता दूं आपको। देखो, जो हमारी बॉडी टाइप होती है वो 3 तरह की होती है। पैदाइशी, जब हम पैदा होते हैं, अपनी बॉडी को लेके पैदा होते हैं, तो हमारी बॉडी 3 तरह की होती है। पहली होती है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ। फिर होती है मेसोमॉर्फ। और फिर होती है एंडोमॉर्फ। ठीक। अब देखो, देखो एक्टोमॉर्फ क्या होता है। एक्टोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो स्किनी होते हैं, जो कि एकदम क्या कहते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा होती है, उनको वेट बहुत जल्दी नहीं चढ़ता है। उनको, आपने सुना होगा ये तो बहुत खाता है पर इसको नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एकदम पतले दुबले पैदा होते हैं। ठीक। मेसोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, जो जेनेटिकली बहुत ब्लेस्ड होते हैं, जिनके मसल्स अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। और अगर वो थोड़ा सा भी अच्छी डाइट और अच्छा क्या कहते हैं वर्कआउट करते हैं, तो फिर उनके मसल्स डेवलप होने के चांसेस आम लोगों के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर होते हैं एंडोमॉर्फ, जो कि इंडियंस में 90-80% पाया जाता है। एंडोमॉर्फ कौन होते हैं? जो कि पैदा होते ही थोड़े से ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं, या फिर उनके फैट ज़्यादा होता है। अब ये फैट क्या होता है, मैं आपको ये बताऊं। जैसे कि हमारे ये भाई साहब हैं। ठीक। अभी हम यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के ऊपर भी आएंगे। इन भाई साहब ने हमारे क्या करा हुआ है, इन भाई साहब ने जिम जाके कुछ एस्टेरॉइड्स लेके, कुछ अननेचुरल तरीके से इन्होंने अपनी बॉडी फुला ली है। ठीक है। और जो है, आपको बताऊं, अगर आपको नेचुरली ऐसी बॉडी बनानी है तो कम से कम आपको इस बॉडी को, हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग। ठीक है। और ये एक आर्ट होती है, बी, और ये एक आर्ट होती है। अगर आपको ये आर्ट में मास्टर्स करना है, ठीक, अगर आपको बॉडी बनानी है इस तरह की, तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 10 साल लगेंगे इस तरह की बॉडी बनाने में। और वो भी अगर आप रेगुलरिटी अपनी पूरी लाइफ में एक रेगुलर शेड्यूल फॉलो करते हैं और बहुत ही अच्छा आप डाइट लेते हो, कोई भी अननेचुरल चीज़ें लिए बिना, बता रहा हूँ मैं, किसी भी आपका जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं या फिर आपका जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम उनकी भी बात करेंगे। ठीक। तो अगर आप कुछ नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी इस तरह से बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और अगर आप एंडोमॉर्फ हो तो 7 से 8 साल लगेंगे आपको ऐसी बॉडी बनाने में, और उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक। तो इसको हम बोलते हैं आर्ट। लेकिन फिटनेस जो होती है, ये होती है लाइफस्टाइल। ठीक। ये होती है लाइफस्टाइल। ठीक है।
तो फिटनेस जो होती है वो लाइफ स्टाइल होती है। देखो ये फिट नहीं होता है। फिटनेस क्या होती है कि आप सही टाइम पे सो रहे हो, सही टाइम पे उठ रहे हो, आपकी नींद पूरी हो रही है, आप सुबह उठ के रनिंग पे भी जा रहे हो, दिन में वीडियोस भी बना रहे हो, शाम को ऑफिस का काम भी कर रहे हो, और उसके बाद अपना जो घर का काम है आप वो भी कर रहे हो, आपका पेट भी सही समय पे साफ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फिटनेस। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं फिटनेस। आप किसी भी तरह से मेंटली परेशान नहीं हो, डिप्रेस्ड नहीं हो, आपका जो माइंड है वो बहुत ही पॉजिटिवली काम कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं फिटनेस। और इसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग। ठीक, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि मैं जिम जाऊंगा और बड़े बड़े डंबल्स और ये सब उठा के अपनी बॉडी इस तरह से बना लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या कहते हैं बॉडी बिल्डिंग, और ये फिटनेस के बीच में डिफरेंस हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि वेट होता क्या है। देखो आपने सुना होगा कि मैं वेट लॉस कर लेता हूँ। आप मान लो एक वेट मशीन पे खड़े होते हो और वो वेट मशीन आपको दिखाती है कि आपका 90 केजीज है। मान लो आप नहीं, ये भाई साहब जो हैं ये खड़े होते हैं वेट मशीन पे और इनका 90 केजीज दिखाता है। ठीक, और आप भी वेट मशीन पे खड़े होते हो, ठीक है, और आपका भी 90 केजीज दिखाता है, तो आप कहोगे कि यार मैं तो इनके बराबर हूँ, एकदम मेरी हाइट भी इतनी बराबर है और सब कुछ है, तो मैं तो इनके बराबर। ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है कि जो आपका 90 केजीज ये वेट है, ये 90 केजी का जो वेट होता है आपका, ये आता कहाँ से? ये आता है आपका इन सारे फैक्टर से। एक एक करके मैं आपको जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ। देखो सबसे बेसिक फैक्टर जो हमारी बॉडी में वेट लाता है वो होता है फैट। ठीक, अब फैट दो तरीके के होते हैं, एक होता है एस फैट, एक होता है वी फैट। ठीक, अब मान लो कि ये जो भाई साहब है हमारे, ठीक, इनका यहाँ पे दिल है। ठीक, अब जो इनकी स्किन के नीचे जस्ट जो फैट होगा उसको बोलेंगे एस फैट। क्या बोलेंगे? एस फैट। एस फैट का मतलब क्या हुआ? सब कैटेनियस फैट। इसको हम बोलते हैं सब कैटेनियस फैट। ठीक, और इनके और मसल्स के नीचे ऑर्गन के पास जो फैट होगा उसको हम बोलेंगे वी फैट। ठीक, और इस वी फैट का मतलब होता है वेसरल फैट। ठीक, तो हमें ये दोनों चीजें कम करनी है। हमें क्या करना है? ये दोनों चीजों को कम करना है। अपना वेट का, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हमें इन दोनों चीजों को कम करना है और बाकी जो चीजें हैं इनको इंक्रीज करना है। बताता हूं आगे क्या होता है। देखो आपको मैं बहुत आसान भाषा में बता देता हूं कि एस फैट और वी फैट आप कैसे देख सकते हो। मेजर करने के लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देखो अगर आप ये स्किन देखो हाथ की, कई लोगों की, मैक्सिमम लोगों की ये जो हाथ की स्किन होती है यहाँ पे आप देखोगे बहुत पतली होती है, लेकिन अगर आप पेट के पास आओगे तो आपकी स्किन इतनी पतली नहीं होगी, यहाँ पे आपकी स्किन मोटी होगी। तो वही आपका एस फैट बढ़ा हुआ है। ठीक है, और जो वी फैट होता है उसको आप जो है मेजर कर सकते हो। एक मैं जैसे मेरे पास जो मेरे क्लाइंट आते हैं जिनकी मैंने आपको फोटोज दिखाई, आप उनको अगर देखो तो आप वो मशीन पे खड़े होते हैं और मशीन पे खड़े होते ही आपके सारे बॉडी के कंपोनेंट्स अलग अलग होके हमें मिल जाते हैं। फिर हम उसी के बेसिस पे जो है डाइट चार्ट बनाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप सफ़ेद चावल खाना छोड़ दो या फिर अंडे का पीला वाला मत खाओ या फिर आप पिज्ज़ा मत खाओ या आप चीज़ मत खाओ। हम इस तरह की चीज़ें तब बोलते हैं जब उसको कोई मेडिकल कंडीशन हो। ठीक है, अभी हम मेडिकल कंडीशन के ऊपर भी आएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं BFR। देखो BFR क्या होता है? बॉडी फैट रेट। ठीक, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक, फिर हम BMI कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये सारी जब चीज़ें कैलकुलेट होती है तो पता चलता है जो आप खाना खा रहे हो, जो भी आप इनटेक कर रहे हो, जो भी आपका खाना यहाँ से पेट में जा रहा है, ठीक, तो क्या उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक, क्या वो सही जगह पे लग रहे हैं या नहीं? जो आपको प्रोटीन, जो आपको मसल प्रोटीन आप ले रहे हो, क्या वो आपको डाइजेस्ट भी हो रहा है या नहीं? कि आपको कितने प्रोटीन की ज़रूरत है। अब कई लोग जिम जाते हैं और वो वे प्रोटीन लेने लगते हैं जिसका 24 ग्राम में का प्रोटीन होता है, लेकिन आप सोचो क्या वो प्रोटीन आपको लग भी रहा है या फिर आप अपने पैसे ही बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपका वो फ्लश आउट हो जाएगा, मतलब आपका वेस्ट में निकल जाएगा। ठीक, आगे फिर होता है बॉडी वाटर। अब कई जिम वाले कहते हैं कि मैं 1 महीने में आपका 5 किलो कम करा दूंगा। ठीक, अब आपने 90 केजीज देखा, आपने ये नहीं देखा कि इनमें से कौन सी चीज वो कम करा रहा है। हो सकता है आपका बॉडी वाटर इस टाइम पे 51% हो और आपको डिहाइड्रेशन में डाल के वो आपका बॉडी वाटर जो है कम करा के 40% करवा दे, और उसके बाद आपका जो वेट है वो तो यहाँ मशीन में कम नजर आएगा ही अगर आपका बॉडी वाटर कम हो गया, लेकिन आप कितने कमजोर हो जाओगे। ठीक, प्रोटीन मास, मसल मास, देखो ये दो दो चीजें होती हैं, ये हमें हमेशा इंक्रीज करनी है। ठीक,
इसी से आप अच्छे जितने भी हमारे मॉडल होते हैं, बिकिनी मॉडल होते हैं या फिर हमारे एक्टर्स होते हैं, उनका वो इसी पे फोकस करते हैं कि प्रोटीन मास और मसल मास हमारा बढ़ता रहे। अगर आप बिना किसी प्रोफेशनल एडवाइस के डाइट लोगे या फिर आप बिना किसी प्रोफेशनल एडवाइस के कोई भी जिम का वर्कआउट करने लगोगे, तो हो सकता है कि आपका वेट कम होने की बजाय एस फैट कम होने की बजाय प्रोटीन मास बॉडी वाटर कम हो जाए। और इस टर्म को जब ये कम हो जाता है तो हम उस टर्म को बोलते हैं स्किनी फैट। ठीक, स्किनी फैट बोलते हैं हम उसे। आप पतले तो हो गए लेकिन आप अच्छे नहीं दिखोगे। क्यों नहीं अच्छे दिखोगे? क्योंकि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज नहीं कम हो रहा है। और अगर हम वर्कआउट करते हैं, हम बिना किसी प्रोफेशनल एडवाइस के वर्कआउट करने लगते हैं, तो हमारा स्किनी फैट की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मसल, प्रोटीन मास और ये जो हमारा बॉडी वाटर है ना, बहुत तेज़ी से कम होता है और फैट हमारा उतनी तेज़ी से कम नहीं होता है जब हम अपनी नॉर्मल डाइट रखे रहते हैं। ठीक, आगे आते हैं बोन मास के ऊपर। आपका देखो, कोई मान लो एक्टोमॉर्फ वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्टोमॉर्फ पतले लोग होते हैं। ठीक, तो मान लो कोई एक्टोमॉर्फ वाला इंसान वेट मशीन पर खड़ा होता है, उसका 60 kg आता है। ठीक, और आप वेट मशीन पर खड़े हो तो आपका भी 60 kg आता है। आप मान लो एंडोमॉर्फ हो, मोटे हो आप पैदाइशी। ठीक, देखो ये होता है एक्टोमॉर्फ, ये होता है मेसोमॉर्फ और ये होता है एंडोमॉर्फ, मतलब पेट बता रहा हूँ। ठीक, ये पतला पेट, ये आपका गठीला सा शरीर और ये आपका मोटा। तो जब आप खड़े होते हो तो आप भी 60 kgs, वो भी 60 kgs। तो हो सकता है ये जो एक्टोमॉर्फ वाला है इसका बोन मास बहुत अच्छा हो। ठीक, ये भी हो सकता है कि इसका बोन मास बहुत अच्छा हो आपसे, इस वजह से इसका वेट जो है ज़्यादा आ रहा हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिटरमाइन करती हैं कि आपका वेट कैसा है, प्लस मेडिकल कंडीशन। अब मान लो अगर आपको थायराइड है, मैं बहुत ही शॉर्ट में ये चीज़ बता रहा हूँ, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, तो हम सबसे पहले उनकी मेडिकल कंडीशन पूछते हैं। हो सकता है कि किसी को कोई पैदाइशी बीमारी हो कि पैदा होते ही वो एंडोमॉर्फ भी निकला और उसको डायबिटीज़ है, या फिर उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई फिजिकल इंजुरी है उसे, या तो हुई है या तो उसको बाय बर्थ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अगर आप इसके बिना किसी को भी कोई भी नॉर्मल वर्कआउट बता दोगे तो ऐसा नहीं। देखो होता क्या ना, जितने ताले उतनी चाबी, उसी तरह से जितने तरह के शरीर उतनी तरह के डाइट चार्ट। ठीक है, और सबका सब नहीं होता है। अब मान लो किसी को थायराइड है तो आप उसको बोल दो कि आप हरी सब्जी खाओ। ठीक, बहुत ही कॉमन बिलीफ है कि आप थायराइड है और हरी सब्जी खाने से आपका जो शरीर है उसमें बहुत अच्छी ताकतें आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 90% लोग ये बात नहीं जानते हैं कि हरी सब्जियां खाने से, जो हरी पत्ती की सब्जियां होती हैं उनको खाने से जो थायराइड वाले पेशेंट होते हैं उनके ग्लैंड्स को बहुत ही बुरी तरह से इरिटेट कर सकता है। ये मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा। जो भी मैंने इस कार्ड पे दिखाया था ना, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जब हम देख लेते हैं उसके बाद आप देखो मेरे जो डाइट चार्ट होते हैं वो इस तरह से बनते हैं। मैं आपको दिखा दूं। अब जल्दी से मैं एडिटर टीम से बोलूँगा कि वो इसको लगा दे ज़रा सा स्क्रीन पे। तो देखिए मेरे जो डाइट चार्ट हैं वो इस तरह से बनते हैं, जिसमें आपने देखा होगा जो भी मैंने आपको टर्म्स यहाँ पे समझा रखे हैं ये सारे के सारे टर्म्स इसमें यूज़ होते हैं। और उसके बाद जब हम कैलोरी एनालिसिस करते हैं, जब हम पूरी तरह से ये देख लेते हैं कि किसको कितनी कैलोरी चाहिए, प्लस वो कौन सा फूड से उस कैलोरी को ले सकता है, कौन सा न्यूट्रिशन उसको सही बैठेगा, तब हम जाके डाइट प्लान बनाते हैं। और 3 से 4 महीने में जो हमारे क्लाइंट होते हैं, आप ये देखिए हमारे क्लाइंट के जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरह से आते हैं। देख सकते हैं आप हमारे क्लाइंट्स को। और इनमें मैं एडिटर टीम को ये भी बोलूँगा कि प्लीज़ क्लाइंट की जो फेस है उसको आप ब्लर कर दीजिए या फिर उसके ऊपर कुछ लगा दीजिएगा, क्योंकि वो सही नहीं रहता है। इनफैक्ट मैंने क्लाइंट से पूछा भी नहीं है क्या मैं वीडियो में आपकी फ़ोटोज़ यूज़ कर सकता हूँ, तो इस वजह से मैं इनकी जो फेसेस हैं उनको ब्लर कर देता हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे। देखो आपको अपनी लाइफ में फिट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जो बॉडी है ना, ये आप, मैं किसी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा एक दिन कि ये फिटनेस और ये जो बॉडी बिल्डिंग जो आर्ट होती है इसमें क्या डिफरेंस है। आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर किसी भी तरह के डाइट प्लान को फॉलो करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी, जो मैंने अपने कार्ड में बताया है, आप चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मेरा ग्रुप दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो। यूट्यूब पे तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते ही हो। प्लस
जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है उसको मैंने जो है आपको नीचे दे रखा है, आप उसको भी जो है फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी तरह का जो डाइट प्लान बनवाना हो, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने सारे के सारे अपने कांटेक्ट आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।